गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित कुमार रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के यूनिट 2 रेडियो रिसीवर का पार्ट 2 जो लास्ट लेक्चर है पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि TRF मेन देखा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी। फिर हम लोगों ने देखा TRF रिसीवर के बारे में, उसका देखा कि वो किस तरह से रिसीव कर रहा है। फिर RF स्टेज देखा कि कैसे प्रॉपर सिलेक्शन और रिजेक्शन करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि RF उसका ड्रॉबैक क्या है। उसका ड्रॉबैक है कि क्यू फैक्टर चेंज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो ट्यून्ड एम्पलीफायर के करेक्टरिस्टिक पे हम डिपेंड कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन रिजेक्शन, तो हम क्यू फैक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर एक चीज़ पे ट्यून करते हैं और हमको क्यू फैक्टर प्राप्त करते हैं, तो अगर दूसरा स्टेशन ट्यून करते हैं तो हमको सिग्नल से समझौता करना पड़ रहा है। ये इसका ड्रॉबैक है। अब हम जानेंगे रेडियो रिसीवर के अगले पार्ट में चलते हैं। अगला है रिसीवर का दूसरा पार्ट, सुपर हेट्रोडाइन। सुपर हेट्रोडाइन में क्या करना, सब कुछ सेम रखना, यहाँ से इधर सब सेम, बस हमको चेंज क्या करना, ये दो जो हम वहाँ पर सेलेक्टिविटी रेडियो फ्रीक्वेंसी से करते थे, यहाँ हम किससे करेंगे, मिक्सर और IF एम्पलीफायर से। सेम AF एम्पलीफायर हमको क्या करेगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और अंतिम में ही पावर। ये एम्पलीफायर हम कहीं भी लगा सकते हैं इस सर्किट में, इन दोनों मतलब इन दोनों साथ आएगा, बाकी इस एम्पलीफायर को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं सर्किट में, ठीक है। तो हमको क्या उसमें क्या था, रिसीवर के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसके बाद क्या था, डीमॉड्यूलेटर और AF एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। TRF में इसमें क्या है, रेडियो रिसीवर के बाद उस रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को चेंज किससे कर दिया, मिक्सर और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और फिर डीमॉड्यूलेटर, फिर AF एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। इन सब का काम सेम रहेगा। AF और पावर का डीमॉड्यूलेटर का भी सेम, यही AM में है तो AM डीमॉड्यूलेटर यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अब एक एक डायग्राम समझते हैं। यहाँ मेन सबसे क्या है, मिक्सर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन है, वहाँ प्रॉपर सिलेक्शन करता था रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस किए होते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिक्सर पे फोकस करेंगे, मिक्सर और IF एम्पलीफायर। यहाँ मिक्सर हमेशा क्या है, डाउन कन्वर्जन करता है। अप कन्वर्जन और डाउन कन्वर्जन हम लोग मिक्सर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा या भूल रहे हैं तो फिर से जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर तो यहाँ मिक्सर सिर्फ हम डाउन कन्वर्जन करते हैं। डाउन कन्वर्जन मतलब क्या, FL माइनस FC, ठीक है। अगर FL बड़ा है तो या तो FC माइनस FL, अगर FC बड़ा है तो, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ मिक्सर हमेशा क्या FL हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन FS। यहाँ FC एम्बॉड किए, यहाँ FS है, सैम्पल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमेशा ये मेंटेन करेगा और हमको जो आउटपुट मिलेगा FL माइनस FS। और जो आउटपुट ऑफ मिक्सर हमेशा ऐसा होगा जो कि IF पे होगा, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो आउटपुट ऑफ मिक्सर होगा जो IF वैल्यू होगा। और हमको पता है IF क्या है, फिक्स होता है AM का 455 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो जो मिक्सर हमेशा डिजाइन करेंगे कि जब भी आउटपुट हुआ, जो भी आउटपुट IF मिले हमको, वो हमको क्या मिले, 455 ही किलोहर्ट्ज़ मिले। तो हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट ऑफ ऑलवेज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो IF एम्पलीफायर है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ही पास कर अलाउ करेगा, बाकी नहीं करेगा। कि वहाँ पर क्या हो रहा था, इतना पूरा रेंज जा रहा था, हम इतना कर्व नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन यहाँ हम क्या है कर सकते हैं। आइडियल की केस की तरह सिर्फ IF एम्पलीफायर को, IF फ्रीक्वेंसी को हम अलाउ करेंगे, बाकी किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जो पूरा बैंड था, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करो, जिस पे भी करो, 1000 पे करो, 2000 पे, वो सिमट के क्या, इसका मिक्सर का आउटपुट क्या आ जाएगा, 4.55। तो वो कैसे आएगा, हम FL को बार बार वेरी करेंगे, जो लोकल एक्सीलरेटर का फ्रीक्वेंसी है ना, उसको वेरी करके हम FS तो सेम होगा, जो जिस पे हम ट्यून करेंगे वो होगा FS, ठीक है। तो जो जिस पे ट्यून करेंगे FS होगा, FL को वेरी करके हम ऐसे वेरी करेंगे कि जो आउटपुट है IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई भी मिक्सर नहीं है तो आउटपुट ऑफ RF कितना होता था, 550 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। अगर कोई मिक्सर नहीं है तो क्योंकि ये है तो ये रेंज है AM का, अगर मिक्सर यूज नहीं किए तो आउटपुट ये होगा। लेकिन IF किसको अलाउ करेगा, 455 किलोहर्ट्ज़ को से ओनली, तो इसको ब्लॉक कर देगा, इसको पास ही कर देने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए मिक्सर का ज़रूरत है, यहाँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, टू चेंज द ट्यूनिंग द TRF रिसीवर टू डिफरेंट पॉसिबल स्टेशन, चेंज F नोट ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर हैज़ टू बी चेंज सो दैट FR इज इक्वल टू FS। मतलब बोलता था कि हमको जो प्रॉब्लम था TRF रिसीवर में, कि डिफरेंट पॉसिबल स्टेशन पे जब चेंज करते थे F नोट को, तो हमको इस तरह से चेंज करना था कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होना चाहिए, FS होना चाहिए, ठीक है।
सैंपल मतलब हमको बैंडविड्थ का जो वेस्ट बैंडविड्थ के साथ जो समझौता करते थे ट्यूनिंग में, वो जो ड्रॉबैक था उसको हम सुपर हेटेरोडाइन से क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अब सिर्फ IF को ही हम कर रहे हैं, कि मिक्सर के कारण जो भी इनपुट आ रहा है वो हमको आउटपुट पे क्या चल रहा है, 455 किलो। ठीक है, सिंपल। फिर से यहाँ AF एम्पलीफायर क्यों यूज हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें ड्रॉबैक क्या है, उसका ड्रॉबैक जान लिया, अब हम इसका ड्रॉबैक जानेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है, सपोज हम मान रहे हैं कि IF होता 455, लेकिन हम न्यूमेरिकल पर्पज से ये 500 किलो मान के चल रहे हैं। ठीक है, और हम मानते हैं कि जो FL हम लिए हैं 1100 किलो, जो लोकल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है 1100 किलो हर्ज है, और हमको जो सिग्नल चाहिए, हमको जो ट्यून्ड किए हैं वो 600 है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो पहला हम केस लेते हैं, तीन हम सिग्नल लेते हैं, 600, 1000 और 16 किलो हर्ज, ये 1600, ये तीनों क्या है, मिक्सर का इनपुट है। मतलब इस यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है, मिक्सर पर 3 इनपुट दे रहा है, 600, 1100 और 1600, 1000 किलो हर्ज और 1600। और क्या बता रहे हैं हम कि जो मिक्सर का FL है वो क्या है, वो FL पहले IF हम चेंज किए, कितना IF किए हैं 500, 445 की जगह 500 लिखे हैं, और इसका बोल रहे हैं FL क्या है 1100 किलो, ये कंडीशन हमको मिला है। ठीक है, और मिक्सर का आउटपुट हमको IF आना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम फिर से उसी पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको 600 चाहिए, सॉरी, हाँ ठीक है। तो पहला केस है, अगर 600 किलो हर्ज करें तो IF क्या होगा, जो हमारा FL माइनस FS क्या है, जो ट्यून कर रहे हैं, तो FL क्या है 1100 माइनस 600 क्या होगा, IF हमको 500 मिलेगा, और हमारा IF 500 है, उसको अलाउ कर देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस देखते हैं, 1000 किलो हर्ज, दूसरा है 1000 किलो पर ट्यून किए, IF तो हमारा 1100 फिर है, तो जब हम IF किए 1100 माइनस 1000 किए तो IF क्या है 100, लेकिन हमको IF कितना चाहिए 500 किलो हर्ज, मतलब क्या इसको अलाउ नहीं करेगा, इस सिग्नल को अलाउ नहीं करेगा। तीसरा केस देखते हैं, 1600 किलो हर्ज पे करते हैं, तो 1600 किलो IF क्या होगा, 1600 FL माइनस FS होगा, तो माइनस 500 होगा, यानी कहें कि 500 किलो, यानी ये भी किसके इक्वल हो रहा है, IF के इक्वल, मतलब इसको भी, मतलब हम ये देख रहे हैं कि केस 1 और 3 दो को अलाउ कर रहा है, 2 को नहीं अलाउ कर रहा है। लेकिन हमको डिजायर्ड क्या था, सिर्फ 600 किलो हर्ज चाहिए था, हमको ये नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ ये चाहिए था। तो यहाँ हम देखते हैं है 6 किलो हर्ज इज डिजायर्ड, हम ट्यून किया 600 डिजायर्ड है, क्योंकि इससे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं, 550 से 1650 किलो हर्ज इसका रेंज ही है। तो हमको देख रहे हैं कि हमको डिजायर्ड था 600, लेकिन हमको क्या अनडिजायर्ड में 1600 भी मिल जा रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक हुआ कि हमको 600 चाहिए, 1600 भी मिल रहा है। तो इस जो 1600 को बोलेंगे, हम बोलेंगे ये किसका है, इसका इमेज है, तो इसको हम नाम देते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी, और इसी को कहेंगे कि एक इमेज फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस ऑकर कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इंटरफेरेंस होगा तो समझ लो कि हमारा क्या है, प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इंटरफेरेंस हो गया तो नॉइज आ गया, तो जब रिसीवर रिसीव करेगा तो उसको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो वो अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट आपको दे नहीं पाएगा, उतना अच्छा प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब एक तरीका है कि इफेक्ट कैसे हम कम करें। इफेक्ट कम करने के लिए अगर जो इमेज फ्रीक्वेंसी है हमको ये चाहिए, अगर ये इतना बड़ा सिग्नल है, ठीक है, सॉरी, ये सिग्नल इतना बड़ा स्ट्रेंथ का है, ठीक है, और हम इसमें इमेज जो सुपर इम्पोज हो रहा है इतना छोटा कर दें, इसका नॉइज जो है, ये तो नॉइज हो गया, और ये सिग्नल हो गया, ये क्या हो गया, जो इमेज फ्रीक्वेंसी मेरे लिए तो नॉइज हो गया, हमको ये चाहिए थी सिग्नल हो गया। तो अगर ये नॉइज है इसको एकदम मिनिमम कर दें, इसका स्ट्रेंथ बहुत कम कर दें, और ये तो अपना रहेगा, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई हो जाएगा। जैसे सिग्नल टू नॉइज हो रहा है, इसका जब स्ट्रेंथ मिनिमम होगा तो ये उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। इससे हम क्या है, इसका जो ड्रॉबैक है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके ड्रॉबैक को अवॉइड करने के लिए हम मेरा क्या है, इन्हांस्ड AM रिसीवर। तो हम देखेंगे, फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि जब हम RF एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे TRF में था, उसमें क्या हो रहा था अवॉइड कि हम गेन फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक के कारण जो
एल और सी से चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्यू फैक्टर इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जिसके कारण हमको वो मिल नहीं रहा था जो हमको शार्पनेस चाहिए। तो हम क्या आए कि चलो उससे नहीं मिल रहा, तो हम आए सुपर हेटेरोडाइन। सुपर हेटेरोडाइन में हमको वो तो अटेंड कर ले, लेकिन हमको दिक्कत क्या हो गया कि हमको इमेज फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम आ गया। अब हम क्या है उन्हीं दोनों को मिक्स कर दें, तो हमको क्या है ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। IF एम्पलीफायर और मिक्सर था क्या सुपर हेटेरोडाइन, ये ट्यून्ड किस में था, या RF एम्पलीफायर किस में था, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, हमारा TRF में था। दोनों का मिक्सअप अगर बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, और बेटर सेलेक्टिविटी। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। बाकी सब सेम है, डीमोडुलेटर AM है तो AM डीमोडुलेटर, AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर वही सेम पर्पस है, ये लो फ्रीक्वेंसी करता है। पावर एम्पलीफायर उसको पावर एम्पलीफायर फाइनल में लगेगा, एम्पलीफायर कहीं भी लग सकता है, ठीक है, सेम सारा पर्पस। अब हमारा जो सारा फोकस है ये 3 चीज़ पे फोकस है, ठीक है। तो डायग्राम एक याद रखना है, बाकी सबको TRF में क्या प्रॉब्लम था, हम SSD में गए, SSD में क्या प्रॉब्लम था, इनहांस्ड में, उसको रीजन याद करना और उसको कैसे दूर किए करते जाना, बस बाकी सारा ब्लॉक डायग्राम अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्या है, ट्यून्ड एम्पलीफायर हम वहाँ पर देखे थे क्यों यूज होता था, प्रॉपर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन के लिए। अब ये ध्यान रखना कि ये ट्यून्ड एम्पलीफायर है ना, हमेशा यूज कहाँ करेंगे, मिक्सर से पहले, उसके बाद नहीं। ये एकदम ये तीनों का ऑर्डर फिक्स होगा। पहले ट्यून्ड एम्पलीफायर या रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कह लीजिए, उसके बाद मिक्सर का यूज़ करें, मिक्सर के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, जो आपका IF एम्पलीफायर है, ठीक है। तो हमेशा इससे पहले यूज करेंगे। अब हम चलते हैं, अगर और अच्छा करता है तो मल्टीपल RF एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, उसका भी हम ये बताएंगे कि मल्टीपल RF एम्पलीफायर कैसे हेल्प करता है प्रॉपर सिलेक्शन में और अच्छा सा सिलेक्शन में, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि जो IF एम्पलीफायर है वो हमेशा मिक्सर के बाद में होगा, रेडियो एम्पलीफायर मिक्सर से पहले, और IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर मिक्सर के बाद ही हो जाएगा। वो तो SSD में हम देख चुके हैं क्यों मिक्सर के बाद होगा, क्योंकि वो 455 किलोहर्ट्ज़ पे ही वर्क करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है, ये जो हमारा इमेज फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम आता है उसको सप्रेस कैसे करता है, ख़त्म कैसे करता है। तो अब हम इसके लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखें। देखिए अब जैसे देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम पहले TRF हम ले लिए, ठीक है, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी लिए, तो हमारा जितना भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था उसमें से इसको इतना ही सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है। अब उसमें से जो हमारा बैंडविड्थ था, हम उसको उसमें से जो इम्पोर्टेंट बैंडविड्थ था इतना हम मानते हैं, तो इसके सेलेक्ट होने से फिर से सॉरी हम इतना मानते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये मेरा F0 है, ये F0 है, ठीक है। अब क्या इस जैसे जैसे इधर आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या हमारा लो होता जा रहा है, ठीक है, जो हम ट्यून कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो अब क्या है, अगर हम इसमें देखें, इस पे देखेंगे तो 600 चलिए ये है, तो 1600 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी, या कहीं यहाँ मतलब -1600, या हम कोई दूसरा ले 600 कहीं यहाँ होगा, और अगर निगेटिव में कोई है वैल्यू तो कहीं दूर होगा। तो यही देखिए कि 1600 का एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा, सिग्नल स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा, और इसका कितना कम हो गया। तो इससे क्या होगा, नॉइज का वैल्यू क्या होगा, मिनिमाइज होगा। उसके बाद का आपको प्रोसेस पता है, वो जो वैल्यू आएगा उसको मिक्सर में देना, मिक्सर डाउन कन्वर्जन परफॉर्म करेगा, उसका आउटपुट IF होगा, IF क्या करेगा, फिर आपको फाइनल आउटपुट देगा। तो इस पर कुछ फॉर्मूला है। इमेज रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, ये क्या होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर कितना इफेक्टिवली इमेज स्टेशन को सप्रेस कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, यही बताता है इमेज रिजेक्शन रेशियो। इमेज रिजेक्शन रेशियो को अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, गेन एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी अपॉन गेन एट इमेज फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है गेन एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी अपॉन गेन एट इमेज फ्रीक्वेंसी। अभी हम आपको बताएं कि सिग्नल ये है, हमको ये चाहिए, यहाँ गेन कितना बहुत बड़ा है, इतना ये वैल्यू है, और यही इमेज यहाँ कहीं मिल रहा है, इसका गेन क्या है, कितना, अगर इसका 10 है तो इसको 0.01 होगा, तो कितना बढ़ गया, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेरा बहुत बढ़ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमको दिक्कत कि हम नॉइज को एकदम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हमारा जो रिसीवर है रिकंस्ट्रक्शन कर पाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा का 1 + √1 + Q² + P²। क्यू होता है ट्यून्ड सर्किट का क्यू फैक्टर जो होता है वो होता है Q। P होता है FSI मतलब क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी अपॉन FS माइनस FS बटन FSI, या FS क्या है, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, FSI जो उसका इमेज है, उससे हम P निकाल लेंगे, Q हमको Q दिया रहेगा, ठीक है। अगर दो ट्यून्ड सर्किट यूज़ किए हैं, ठीक है, तो α1 × α2 हो जाएगा, ठीक है,
उसका अल्फ़ा का वैल्यू, ये IFR अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 का, जो अल्फ़ा 1 इससे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी तरह अल्फ़ा 2 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं कि अगर 2 बोल रहा है कि 2 एम्पलीफायर सेविंग डिफरेंट करेक्ट, अगर दोनों का Q फैक्टर अलग अलग हो तब क्या होगा, तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर हो जाएगा। P तो सेम ही रहेगा, P क्या होता है FSI माइनस बाय FS माइनस FS बाय FSI। ठीक है, इससे अल्फ़ा निकाल सकते हैं। और हम क्या बता रहे हैं, P क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। ट्यून्ड एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक पे P डिपेंड नहीं करता। अब फिर नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला आप सबको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में आएगा। बोला अगर दोनों यहाँ पर क्या है Q1 और Q2 का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो अगर दोनों को क्या है तो Q सेम हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो मतलब सेम मटेरियल से बना है तो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर, अगर दो को कैस्केड करते हैं। अभी हम बता रहे थे कि कैस्केड करने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर सपोज हम चलिए ये सिग्नल लिए, पहला ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज़ किया जिसका ये 10 स्ट्रेंथ मानते हैं, इसका 0.1 मानते हैं। ठीक है, तो हमको 600 के, उसी एग्जाम्पल को हम बात करें, 600 पे हमको 10 मिला और हम मानते हैं 1600 पे हमको 0.1 मिला। ठीक है, 1600 पे। अब फिर इसको हम पास करेंगे दूसरा 10 से, दूसरा ट्यून्ड एम्पलीफायर, तो अगला क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 0.01। अब देखिए दो क्रैश कार्ड में किए तो कितना हो गया, पहले 10/0.0 सिग्नल टू नॉइज रेशियो 100 था, अब दो यूज़ किए तो हमारा क्या हो गया 100/0.01, मतलब 10 किलो 10,000 हो गया उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो, कितना बढ़ गया। तो अब सिग्नल के स्ट्रेंथ के मुकाबले नॉइज इतना कम हो गया कि हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कैस्केड हम क्या बोले थे कि प्रॉपर सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक इस पे न्यूमेरिकल हम दिए हैं, वो देख लेते हैं। बोलता है ए रिसीवर इज ट्यून टू 12 किलोहर्ट्ज स्टेशन, IF गिवन बाय 455 किलोहर्ट्ज, फाइंड FL एंड FSI। तो FL क्या है हम बता चुके हैं, FS 1200 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, FL क्या होता है FS प्लस IF क्या बताए थे ना, FL माइनस FS क्या बताए थे IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। FL क्या है लोकल ऑसिलेटर मिक्सर में जो यूज हो रहा है उसको, FS क्या है जिस पे ट्यून्ड कर रहे हैं, तो इसे हम निकाल लिए FS। और FSI क्या होता है FS प्लस 2IF, शायद ये फॉर्मूला हम बीच में डिस्कस नहीं किए हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। FS प्लस 2FI होता है, तो FS 1200 पता है, 2IF पता है, इससे हमको मिल गया। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, ए रिसीवर इज ट्यून टू 555 किलोहर्ट्ज स्टेशन, मतलब FS हमको दिया क्या है 555 किलोहर्ट्ज। ओके, और फिर उसके बाद बोला करस्पॉन्डिंग FL इज गिवन बाय FL दिया 1010 किलोमीटर। पहला पूछ रहा है IF और FS है, IF क्या होगा FL माइनस FS, तो FL हमको पता है FS पता है, तो FL माइनस FS क्या हो जाएगा 1010 माइनस 555 445 किलोहर्ट्ज है। FSI क्या हो जाएगा FS प्लस 2F, FS पता है IF पता चल गया, FS प्लस 2F हमको वो भी निकल गया। ठीक है, अब हमसे पूछ कर IRR पूछ रहा है, अगर Q50 है, इमेज रिजेक्शन रेशियो का हम फॉर्मूला पता था √100 प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर, Q हमको पता दिया 50 है, P भी हमको पता है FSI बाय FS माइनस FS बाय FSI, FS हमको पता है कितना है 555 किलोहर्ट्ज, FSI कितना है वो भी पता है हमको 1465, यहाँ FSI भी हमको पता है, तो हम इसमें फॉर्मूला बैठा देंगे 1465 पर 555 माइनस 555 ये इतना आता है। अब अल्फा क्या इमेज रिजेक्शन रेशियो कितना है, अल्फा इजकल टू √100 प्लस 50 स्क्वायर मतलब 113, मतलब क्या है कि जो इमेज रिजेक्शन रेशियो सप्रेस्ड बाय 113 टाइम्स, मतलब क्या है जो इमेज था, इमेज के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा था या इमेज का जो स्ट्रेंथ है उसको 113 टाइम्स कम कर दिया वो। ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि इमेज ऑलमोस्ट सप्रेस्ड हो गया, अब उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, अब उतना इफेक्ट नहीं होगा और हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।